रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। तमाम सुनने और देखने वाले भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर भिखारियों की तादाद, मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसको सलूशन के ज़रिए कैसे कम किया जा सके। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको सुनना है, समझना है और इस कैरे खैर में अपना हिस्सा डालना है ताकि हम पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद को कम कर सकें। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो भिखारी होता है वो सुबह घर से निकलता है और पूरा दिन काम करता है। काम क्या करता है कि वो लोगों के पास जाता है, दो रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वो हर किसी से मांगता है और शाम को वो 1000 से लेकर 2500 रुपया, 2000 रुपया वो कमा के मांग के घर लेके आता है। तो यकीन करें कि बाज़ औक़ात बहुत दुख भी होता है क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं है, ऐसा कोई सेटअप मौजूद नहीं है कि ऐसे लोगों को भी मोटिवेट किया जा सके, टीच एंड ट्रेन किया जा सके, क्योंकि उनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर भी सलाहियत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे कामों में ज़रूर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के इसको जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भिखारी होता है उसको आदत पड़ जाती है मांगने की, और न सिर्फ उसको बल्कि उसकी पूरी नस्ल को ये आदत पड़ जाती है और वो अपनी नस्ल को तबाह कर देता है। स्पेशली जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है, क्योंकि वो कमाने के काबिल भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो कमाते नहीं हैं बल्कि वो मांगते हैं। तो हमारे माशरे में इस चीज़ को बराबर करवाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव तरीके से उन लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो भी मुआशरे के उन लोगों की तरह जो अर्निंग कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो वो भी कमा सकते हैं। आपके पास जब भी कोई भिखारी आए, अगर आप देखें कि ऐसा भिखारी है कि जिसकी सेहत अच्छी है लेकिन वो सिर्फ मांग रहा है और हालांकि वो अर्निंग भी कर सकते हैं, तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से, मुस्बत तरीके से, अच्छी सोच से, अच्छे विजन से आप उसको मोटिवेट करें कि वो भी अपनी ज़िंदगी उन लोगों की तरह गुजार सकता है जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है। हमारे माशरे में लोगों के पास एक पॉजिटिव विजन नहीं होता, एक पॉजिटिव सोच नहीं होती। अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच उनको कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन कीजिए एक भिखारी मांगने की बजाय देने वाला बन सकता है। कुछ मेरे पास आइडियाज़ हैं, कारोबारी कुछ आइडियाज़ हैं, अगर उस भिखारी को आमादा किया जाए, एग्री किया जाए, तो यकीन करें उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है और उसकी ज़िंदगी में जो है वो अच्छाई आ सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने भिखारी को इस बात पे मोटिवेट करना है कि आप पूरा दिन हर बंदे के पास जाते हैं और आप हर बंदे को मिलते हैं और उसकी बातें भी आप सुनते हैं। कुछ आपकी हेल्प करते हैं, कुछ आपकी हेल्प नहीं करते। आप एक दिन में 1000 से 2000, 2500, 3000 रुपये अर्न कर लेते हैं लेकिन इसमें बरकत नहीं होती। माय डियर्स, अगर आप उसको इस बात पे मोटिवेट कर लें कि आप अगर छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करते हैं, चंद रुपयों से वो कारोबार, चंद 100 रुपयों से वो कारोबार शुरू हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मर्द भिखारी है और उसकी एज भी 20, 30, 40 के राउंड अबाउट है, तो वो यकीनन काम करने के काबिल है क्योंकि उसकी सेहत, उसकी हेल्थ अच्छी है। तो आप उसको इसको बात पे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जो है वो अब आगे ज़ाहिर बात है सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें वो सर्दियों की टोपियाँ बेच सकता है, उसके लिए वो जुराबें बेच सकता है, उसके लिए वो आगे जो है वो बुनैनें बेच सकता है। मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे वो अमल कर सकता है। इसके अलावा वो बर्गर का एक छोटा सा किसी कोने पे कोई ठैया लगा सकता है थोड़े पैसों से काम शुरू करके। इसके अलावा वो मस्जिद में जाके टोपियाँ बेच सकता है, मस्जिद में पहनने वाली टोपियाँ बेच सकता है, वो अत्तर बेच सकता है, वो परफ्यूम बेच सकता है, वो मुसवाक बेच सकता है। तो ऐसे बेशुमार छोटे छोटे बिज़नेस, छोटे छोटे कम पैसों से छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्ट करके
وہ شخص جو ہے وہ اس بیڈ ہیبٹ سے، بری عادت سے بچ سکتا ہے۔ ایسی اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ چوڑیوں کا کاروبار شروع کر سکتی ہے چھوٹے پیمانے پہ۔ وہ لیڈیز گورنمنٹس کا چھوٹے لیولز پہ جو ہے وہ کاروبار شروع کر سکتی ہے، کام شروع کر سکتی ہے۔ لیڈیز کپڑے کا کاروبار چھوٹے پیمانے پہ شروع کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بڑی شاپس ہو تو یہ چیزیں سیل ہوتی ہیں، یہ چھوٹے پیمانے پہ بھی چیزیں رکھ کے ان کو سیل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کے سیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کو کر کے بھکاریوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی ٹریننگ سیٹ اپ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا جا سکے اور ان کو سمجھایا جا سکے کہ آپ کی مورل ویلیو کیا ہیں اور آپ اپنے آپ کو کتنا اچھا کر سکتے ہیں، کتنا بیٹر کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے آپ اس کیر خیر میں حصہ لیں گے تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک جو ہے وہ بھکاری میں کمی آ سکتی ہے اور ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو پہنچائیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھکاریوں کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جب لوگ جاب لیس ہوتے ہیں تو سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بے شمار جو ہے وہ غربت کی وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آئیڈیا پہ عمل کر کے ہم ان بھکاریوں کی تعداد میں کمی لا سکتے ہیں جو پچھلے کئی عرصے سے جو ہیبچول ہو چکے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ صرف مانگنے پہ ہی اپنی سروائیول کرتے ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔